आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 इस नंबर पे अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। अगले आधे घंटे तक हमारे 3 मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज़ से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, और साथ ही हरीश साई हैं इंडिया मार्केट व्यू से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी तेज़ी दिख रही है। हरीश जी, आप बताइए सबसे पहले क्या लग रहा है अब आपको गोल्ड में जो आज तेजी आई है फेड के बयान से, और साथ ही सेफ हेवन बाइंग से भी सपोर्ट मिल रहा है, आगे की चाल कैसी दिख रही है? 70,000 के आसपास खरीदारी बनती है और 84,000 रुपए के ऊपर चांदी में। जी, बेसिकली जितना भी जो कल फेड का न्यूज आया उसमें इंटरेस्ट रेट के लिए डिसीजन दिया गया कि नेक्स्ट मंथ देखेंगे, तो ये तो पहले ही एक्सपेक्टेड था कि बाइंग एक्सपेक्टेड है। और आर्ली चार्ट में हम लोग देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था और मार्केट जो है अराउंड 70,000 के आसपास भी आया। तो हमारा जो अभी आज, क्योंकि पूरा वीक मतलब ये पूरा वीक ही डेटा बेस रहा है और आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटाज आने वाले हैं लाइक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एंड PMI के। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें बाय ऑन डिप ही करना चाहिए, और गोल्ड में अगर हमें कोई डिप मिलती है 69,670 या 700 के आसपास तो हम बाय करें, और टारगेट जो है हमारे उसमें रहेंगे अराउंड 70,200 तक के। और अगर अच्छा मूव मिला, अगर 70,200 के ऊपर सस्टेन होता है मार्केट, जो कि आज के ऑलमोस्ट डे हाई पर है, तो उसके बाद हम 70,300 एंड 400 भी देख सकते हैं। वहीं डाउनसाइड रिस्क जो हमारा रहेगा 69,440 का रहेगा आर्ली क्लोजिंग के बेसिस पर। तो गोल्ड और सिल्वर भी सिल्वर बल्कि ज्यादा सेफ लगती है हमें एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो गोल्ड की कंपेयर में मैं कहूंगा कि सिल्वर में रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। सिल्वर में अराउंड बाइंग होनी चाहिए 83,600 एंड 700 के आसपास, और टारगेट होने चाहिए 84,300 एंड 84,800। वहीं डाउनसाइड रिस्क जो है बिलो 83,000 का होना चाहिए। तो ओवरऑल मैं बाय ऑन डिप सजेस्ट करूंगा। डिप्स की रणनीति अभी भी खरीदारी की राय गोल्ड और सिल्वर में 69,670 के आसपास खरीदे। टारगेट, पहला टारगेट 70,100 का, फिर दूसरा 70,200 और 70,300 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस आपको लगाना है 69,440 का। चांदी खरीदनी है 83,700 के आसपास, हरीश जी को लगता है, और टारगेट यहाँ पर है 84,300 पहला टारगेट, फिर 84,800 और 85,300 के भी ऊपर में टारगेट है। स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए 83,000। अनुज जी, आप बताइए आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर में क्या खरीदारी इन लेवल्स पे बनती है या नीचे डिप का वेट करें? विष्णु जी, गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरीके का कल हमने इम्पैक्ट देखा फेडरल रिजर्व का, तो कल रिजल्ट आने के बाद ही हमने एक अच्छा एप्रिशिएशन आते हुए देखा था प्राइसेस में, और मॉर्निंग से एक जो प्राइसेस है वो $2440 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। MCX से हमने देखा था कि 70,000 के लेवल के आसपास प्राइस सस्टेन हुए, तो डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। डेटा के अकॉर्डिंग भी लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा। और इवन अगर आप देखेंगे तो 86% इस बार एक्सपेक्टेशन आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट सितंबर में कट हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी इंपैक्ट आ सकता है। डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो अब 104 के नीचे सरकता हुआ दिखाई दिया है, जो कि एक सपोर्टिव फैक्टर है गोल्ड सिल्वर के लिए। तो हमें लगता है कि थोड़ा डिप अगर मिलता है गोल्ड में करीबन 69,600 के आसपास तक, तो खरीदारी करना चाहिए। 69,350 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 70,080 का रहेगा, और 70,080 अगर ब्रेक करता है तो 70,300 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। इनिशियली अगर आप देखेंगे तो 2450 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर $2450 ब्रेक करता है तो फिर 2460 से लेकर $2470 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि अभी ऑप्टिमिज्म बना हुआ है डेटा वाइज भी और टेक्निकल चार्ट से अकॉर्डिंग भी, तो खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर लेके चल सकते हैं। खरीदारी की राय अनुज जी की गोल्ड में है 70,000 के 80 के टारगेट के लिए खरीदना है 69,600। यहाँ पे थोड़ी गिरावट है, फिर आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। चलिए कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक है जिनका सवाल आया है सुरेश कुमार देसाई जी का, गोल्ड में आगे क्या होगा? केडिया जी, गोल्ड को लेकर सवाल है, 2 एक्सपर्ट्स बता चुके हैं, आपकी राय क्या है सुरेश कुमार देसाई जी के लिए? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। देखिए, अगर हम ये हफ्ते की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता था, क्योंकि फेड से क्या अपडेट आना है ये करंट मीटिंग में तो हमको पता था कि कुछ होना नहीं है, बट इंपॉर्टेंट था कि सितंबर के मीट में क्या अटकलें लगाई जा रही है। तो 0.25 का रेट कट की प्रोबेबिलिटी 93-94% है CME वॉच टूल पे, लेकिन अब धीरे धीरे 0.5 की ओर मार्केट बढ़ रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में एक नई तेजी जो करंट लेवल है यहाँ
से नई तेजी की आगाज रह सकती है, बट उसको और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए जियोपॉलिटिकल टेंशन है। हमने देखा इजराइल जिस ढंग से एग्रेसिवली पिछले 2-3 महीनों में एक्टिविटी बढ़ाई है, और खास करके जो हमने कल एक एसिनेशन का जो अपडेट आते हुए देखा, ये कहीं ना कहीं बड़ा ट्रिगर करके दे सकता है गोल्ड को। उसी के चलते हमने 2500 का लेवल हमने आज मॉर्निंग में एक जस्ट छुआ जरूर है, बट मुझे लगता है कि ये एक बड़ी रैली का रूप ले सकता है अगर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है। तो मे बी हम ईयर एंड तक ही $2650-2700 तक इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में ड्यूटी रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से, ड्यूटी एडजस्टमेंट के चलते हमने जो अच्छा खासा गिरावट देखा था 6 से 7% का लगभग, वो अब खत्म हो चुका है और मार्केट इंटरनेशनल फैक्टर को ट्रैक करते हुए चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी इंटैक्ट है। हाँ, पहले जब हम 80,000 की बात कर रहे थे, उसमें हम 6-7% का जो ड्यूटी एडजस्टमेंट वो कम भी कर दे, तब भी मुझे लगता है कि ये ईयर एंड तक 77,000-78,000 का लेवल गोल्ड वापस दिखा सकता है। कमिंग ऑन इंट्राडे, तो यहाँ पे हमने देखा फेड के बाद आज शाम को भी जो डेटा पॉइंट है वो बुलियन के लिए सपोर्टिव है। इनफैक्ट यूके ने जो रेट कट किया है, इसका भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि डॉलर पे दबाव है। इन सबको देखते हुए गोल्ड अक्टूबर वायदा 69,700 का लेवल, अदरवाइज करंट लेवल से भी लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 70,300 से लेकर 70,400 का लेवल हम आज इंट्राडे में गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी थोड़ी वॉलेटाइल ज्यादा रहेगी, बट 83,400-500 की रेंज में लेके चलिए। ब्रेकआउट आने के पूरे चांसेस है क्योंकि इंटरनेशनल में 2920 के ऊपर अच्छा एक ब्रेकआउट रहेगा जो 2980 तक का लेवल दिखा सकता है, जिसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट में 85,000 तक के लेवल हम देख पाएंगे। तो बिल्कुल फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, गोल्ड और सिल्वर के लिए लेके काम करना चाहिए। मेंटल सपोर्टिव यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। राजेश प्रसाद हैं अगले दर्शक, चांदी में क्या करना चाहिए? अनुज जी क्या जवाब देंगे इनको, राजेश जी को? देखिए, चांदी अगर आप देखेंगे तो $27 तक नीचे आया था, अब ऑलमोस्ट $29 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। वहां भी अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी है। प्राइसेस अब 84,000 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, तो एक अच्छी रिकवरी वहां पर भी आती हुई दिखाई दी है। तो चांदी के अंदर भी हमें लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड है। इवन इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल हैं वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, निचले स्तरों से वो भी रिकवर हुए। तो सिंस की चांदी भी एक इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट है, तो वहां भी हम रिकवरी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी एक अच्छा काउंटर है खरीदारी के लिए। यहाँ पर भी हमें लगता है कि बाय कॉल रहेगी। सिल्वर में करीबन 83,780 के आसपास खरीदारी करें, 83,050 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 85,080 तक देखा जा सकता है। हमें लगता है कि जल्दी ही प्राइस अब दोबारा से $30 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे। तो इंडस्ट्रियल मेटल में जो रिकवरी हम देख रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल है, तो उससे चांदी सपोर्ट लेती हुई दिख रही है और इनफैक्ट गोल्ड से तो सपोर्ट ले ही रही है। तो मुझे लगता है कि चांदी में भी अब एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। दर्शक है महावीर हैं बंगलुरु से, इन्होंने कॉमिक्स गोल्ड पर सवाल पूछा है कि क्या $2280 तक की संभावना है क्या? केडिया जी क्या लग रहा है, $2280 तक की संभावना फिलहाल बन रही है क्या? केडिया जी आपसे मेरा सवाल था। बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए 2280 के लिए वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन के क्यों हो सकता है। तो एक है कि 0.25 रेट हाइक है, वो रेट कट है, वो तो डेफिनेटली सपोर्ट करेगा ही करेगा। बट हाँ, मुझे लगता है 2280 का सिचुएशन तो नहीं लग रहा है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली जो फॉल बैक देखा था तो 2400 का एक नया घर बन चुका है। तो वर्स्ट इन केस अगर समझो कि सीज फायर हो जाती है और रेट जो कट होने वाली सितंबर में ये थोड़ा पोस्टपोन भी हो जाता है, तो वर्स्ट इन केस मुझे लगता है कि 2370 2360 का एक अच्छा बेस बन जाएगा। तो 2280 तक का मुझे अभी टाइमिंग जो करंट इवेंट है उसको देखते हुए नहीं लगता है। जबकि ये ध्यान रखिए अगर इस बार 2520 के ऊपर, क्योंकि अब एक तरह का डबल टॉप बना हुआ है, जो पहले भी हमने 2470-80 देखा था और अभी भी प्राइस 2480 के ऊपर मेंटेन है, तो मुझे लगता है अगर ये 2520 का लेवल ब्रीच कर जाता है तो यहां से मुझे लगता है 80 से $100 की तेजी जरूर आ सकती है रादर देन डाउन साइड। तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ प्राइसेस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले चुका है 2380-2400 की रेंज में। ये मुझे अगले महीने 1.5 महीने दिखाई नहीं देता कि जल्दी तोड़े, जो करंट इवेंट अभी चल रहा है उसको देखते हुए। तो ये सलाह है, अभी आपको फिलहाल नहीं दिख रहा है कि इतनी गिरावट की संभावना आपको नहीं लग रही है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अमित हैं दिल्ली से, क्रूड में आज तेजी या मंदी की पोजीशन बनाएं? हरीश जी क्या सलाह देंगे इनको क्रूड पर? क्रूड में जो मेरा सजेशन है वो फंडामेंटली अगर बात करें तो हम 3 वीक से देख रहे हैं कि इन्वेंट्री कंटिन्यू डाउन आ रही है, जिसकी वजह से हम लोग बाइंग देख रहे हैं। तो क्रूड में भी मैं बाय ऑन डिप की ही सजेशन दूंगा। और जो मिडिल ईस्ट में जो ईरान और इजराइल के बीच में वॉर का टेंशन चल रहा है, तो उस बीच में भी इसको एक सपोर्ट ही मिलेगा बाइंग के लिए। तो मेरा सजेशन है 6540 के पास हम लोग एंट्री लें क्रूड में, और 6440 का स्ट्रिक्ट एसएल रखें, और वहीं जो अपसाइड टारगेट हमारे पास 6660 एंड 6720 के आसपास हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करें। हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? अनुज जी क्या करें कॉपर में?
देखिए, हमने देखा सभी इंडस्ट्रियल मेटल में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि बेस मेटल में भी रिकवरी आ रही है और कॉपर और जिंक सभी लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं। इनफैक्ट अब कॉपर 800 रुपए के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 810 812 तक के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं, तो कॉपर में डिप्स मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। दर्शक है भंवर सिंह है कोटा से, सोयाबीन में क्या करना चाहिए? क्या आगे तेजी की उम्मीद है क्या केडिया जी सोयाबीन में? देखिए, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर बात करें तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में सप्लाई बहुत अच्छी है और अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल में एक्सपोर्ट के और सोइंग के नंबर आए वो भी ठीक ठाक थे, जिसके चलते मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा ठहराव है। और करंटली डोमेस्टिक मार्केट पे भी अगर हम देखते हैं तो नो डाउट मानसून काफी ज्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से हो सकता है आगे जाकर अगर थोड़ा डैमेजेस की न्यूज आती है तो प्राइसेस को अपलिफ्ट जरूर मिल जाए। लेकिन करंट लेवल पे मुझे नहीं लगता है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी या बड़ी मंदी, बिकॉज धीरे धीरे डिमांड भी इंप्रूव होगी जैसे हम लोग सितंबर अक्टूबर में जाएंगे। तो मुझे लगता है प्राइसेस एक दायरे में ही रहेगा, जो 4500 से 4800 का दायरा है, ये ब्रॉडर रेंज है। हाँ, ओके, तो जी आपको क्रॉप की एक्चुअल सिचुएशन, यील्ड की सिचुएशन पता चलेगी, ये आगे का आउटलुक ज्यादा बताएगी। तो टाइम बिंग मार्केट में बने रहना चाहिए। डाउन साइड काफी लिमिटेड है, बट हायर साइड पे 48-50 तक का लेवल एक बार मैक्सिमम लग रहा है। दर्शक हमारे साथ प्रमोद हैं पुणे से, इनका सवाल है नेचुरल गैस पे। हरीश जी से सवाल पूछना चाह रहे हैं। हरीश जी, नेचुरल गैस में इनको क्या सलाह देंगे आप? सर नेचुरल गैस पे ओवरऑल अगर हम आज एक तो डेटा है तो डेटा का वेट करेंगे, बट ओवरऑल अगर अपन देखें तो नेचुरल गैस कंटिन्यू डाउन जा रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एज सच कोई बाइंग नहीं हो। और इंटरनेशनल मार्केट में भी नेचुरल गैस में जब तक 2.135 का लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हम लोग कोई फ्रेश बाइंग इनिशिएट ना करें। सलाह नेचुरल गैस में आपके लिए है। अनुज जी, आप क्या सलाह देंगे प्रमोद जी को? एनजी पे क्या कॉल है आपकी? देखिए, कंसोलिडेशन एनजी में दिख रहा है, हालांकि लोअर लेवल्स हैं और आगे विंटर सीजन भी रहेगा, तो मुझे लगता है कि इन लेवल से बिकवाली तो नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करें, डिप्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड लेके चलें। अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट अभी साइडवेज रहेगा। हालांकि डॉलर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसके चलते थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकती है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर कंपल्सिव ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से अगर ये भाव एक बार 166 आए के आसपास मिले तो बिकवाली करें। नीचे 161 के टारगेट आ सकते हैं, और अगर नीचे प्राइस 150 के आसपास मिलते हैं तो वो अगेन एक बाइंग जोन रहेगा। प्रमोद जी का एक और सवाल हल्दी पे था कि हल्दी में क्या करना चाहिए? केडिया जी, हल्दी पर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, काफी अर्ली है क्योंकि अभी तक जो गिरावट हमने देखी है प्राइजेस के अंदर वो सोइंग को लेकर देखी है कि इस बार सोइंग काफी ज्यादा है। करीबन हम मान के चल रहे हैं कि 30-35% की सोइंग ज्यादा है, जिसके चलते ये बड़ी गिरावट थी। बट कहीं ना कहीं अब जो एक्स्ट्रा अभी बरसातें हुई है 15-20 दिनों के अंदर, उससे अगर कोई यील्ड में फॉल आता है तो उसका एक बेनिफिट मिल सकता है प्राइजेस में। लेकिन कैरी ओवर स्टॉक भी काफी कम है और साथ में एफएमसीजी की डिमांड अब बढ़ते हुए दिखाई देगी क्योंकि अगस्त तक फेस्टिव सीजन चालू हो जाता है। तो डाउन साइड तो काफी रेस्ट्रिक्टेड है। मुझे लगता है धीरे धीरे 15,700-800 की रेंज में बाय करके चलिए। वॉलिटिलिटी ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, बट 16,400 तक का लेवल हम अगले हफ्ते तक देख सकते हैं। मार्केट में वॉलिटिलिटी मेंटेन रहेगी, बट करंट लेवल से लेके चला जा सकता है क्योंकि बैलेंस शीट काफी टाइट है। अगर हम फरवरी मार्च तक की बात करें तो हमारे पास स्टॉक काफी कम रहेगा, जिसके चलते मुझे लगता है ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। नई फसल आने में लंबा वक्त रहेगा, तो तब तक के लिए स्टॉक कम है, बैलेंस शीट टाइट है, उसका फायदा मिलेगा। तेजी करने की ही राय केडिया जी की तरफ से है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट भी होंगे, जिनसे हम मौसम का हाल जानेंगे, और रवि देवरा भी हमारे साथ होंगे कुंवर जी ग्रुप से। जल्द लौटते हैं।